हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 5 बज रहे और हम तीनों सो के उठ चुके थे। और उठने के बाद मैंने चाय वगैरह पी लिया था। मेरे हस्बैंड ने बना कर ही लाए हुए थे, तो बिस्तर पे ही थे तभी मेरे हस्बैंड ला दिए थे चाय वगैरह। और बाबू उठा हुआ है तो थोड़ा बहुत गुस्सा में है, क्योंकि उसको मतलब वो उनको भूख लग रही थी, तो मैं पूछ रही थी क्या खाना क्या नहीं खाना है। तो ऐसे ही बस ऐसे गुस्सा में थे और घूर के देख रहे कैसे देख रहे हैं। तो यही था, शाम का टाइम में हमारा उठना था, चाय वगैरह पीना हो गया था। तो मैंने बोला बाबू देख चल तू बैठ जा साइड में, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाती हूँ। तो और बेटी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी कि मम्मी आप क्या कर रही हो, मतलब कुछ उसको पूड़ी खाने का मन था। तो मैंने बोला बेटा सुबह ही तो पूड़ी खा रखे थे। तो बोला कि नहीं मुझे पूड़ी खाना है। हमने चलो ठीक है पूड़ी बना दे रही हूँ, पहले तो मैं पहले ये सब क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूड़ी बना देती हूँ। तो मैंने उन बाबू को साइड में बैठा दिया है। और देख सकते हैं मैं चाय वगैरह हम लोग पी चुके थे। मेरे हस्बैंड ने बना के लाए हुए थे, तो चाय वगैरह पी लिए हुए थे। तो ये ट्रे में लेके जा रहे कप। और साइड में मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए, वो अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहे थे। तो मैंने चाय पी लिया, चलो अब काम वगैरह कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बिस्तर से उठते वक्त पूरा बिस्तर मैसी हो जाता है ना इस तरीके से। और कपड़े भी सूख गए थे, तो मैंने बोला कि चलो इसे फोल्ड वोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए मैं पूड़ी वगैरह जो खाना है वो मैं बना दूँगी। तो पहले मैंने अपने बिस्तर वगैरह को फ़ोल्ड कर लिया ताकि क्लीन रहे तो सही रहता है ना। और बच्चे ऐसे है ना कि इधर उधम मचा के रखे रहते हैं हमेशा घर में, कि इधर उधर सामान को हमेशा बिखेर देते हैं। तो मैंने बोला चलो पहले फ़ोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को बना के मैं दे देती हूँ। और तभी टीवी चल रहा था, कार्टून वगैरह वो देखने में भी मतलब बिजी थे। और तब तक मैंने अपने कपड़े वगैरह को फोल्ड वगैरह करके रख दिया था। और मैंने जैसे कि बताया कि आप लोगों आज धूप मतलब सुबह मॉर्निंग में तो नहीं निकला हुआ था, बट शाम मतलब दोपहर में निकल गया था। इतनी धूप निकली हुई थी कि छत पूरा भर गया था कपड़े से। और सब सूखने के लिए डाल रखे थे नीचे। हमारी मतलब पड़ोस वाले भी जो है ना नीचे साइड में, वो भी ऊपर आके सारे कपड़े डाल रखे थे अपने। और सबके कपड़े मतलब छत पे डले हुए थे, तो हमारी छत पूरा धोबी घाट की तरह दिख रही थी। आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद मैंने फोल्ड वगैरह करने के बाद मैंने उसके बाद पूड़ी बना रही हूँ। और मेरे पूड़ी तो इस शाम का समय तो फूला ही नहीं, मतलब तेल कम गरम थे ना उसके वजह से। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बना दी, फिर भी बच्चे मतलब थोड़ा सा तेल को वो गर्म होने के लिए फिर मैंने रखा था। फिर उसके बाद फिर दोबारा पूड़ी को तला, उसके बाद फिर मैंने उनको खाने के लिए दिया। तो तब मैं चलो तब तक के लिए मैंने नमक डाल के दे दिया था ताकि दोनों ही आराम से खा ले। बाबू तो आलू वगैरह नहीं खाते हैं ना, सब्जी वगैरह, तो उनको नमक के साथ दे देती तो अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैठा दिए दोनों को ताकि दोनों बैठ के खा ले आराम से। तो यहाँ पे मैं गई हुई थी, तब तक दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे, देख लीजिए, हेलो हाई कर रहे हैं और टीवी में ध्यान मगन लगा के बैठे हुए हैं। और वो मेरी बेटी बोली कि मम्मी गरम है। तो मैंने बोला बेटा गरम नहीं है, ठंडा हो चुका है, रोटी मतलब पूड़ी खा लिया। तो फिर मैंने दोनों को तोड़ के एक बाबू को खिलाया पहले मैंने, तो उसको लगा कि हाँ ठंडा है, तब जाके वो खा रहे थे। और देख रहे कैसे ध्यान लगा के वो टीवी में मगन होकर देख रहे थे। और मेरी मम्मी जी गए हुए थे नीचे घूमने के लिए, तो उनके लिए मैंने चाय लगा के रख दिया था। मैंने मतलब हम लोगों ने चाय वगैरह पी रखे थे, वजह से मैंने पहले क्लीन कर ली। और वो सब ला के रखे थे स्नैक वगैरह, बाबू के लिए मैगी, तो मैंने उसको ऊपर की ओर रख दिया। और हमने चाय जो पिया हुआ था उसको क्लीन कर लिया, ताकि साथ साथ में क्लीन करते गई मैं। और मेरी मम्मी जी ने भी चाय नहीं पिया था, तो उनको मैंने बना के अभी देने वाली हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती, उनको नॉर्मल सिंपल चाय पीते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब अदरक वगैरह ये सब डाल के नहीं पीते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे दूध भी रख देंगी साइड में उबलने के लिए, ताकि दूध ख़त्म हो गया था। और उबाल के रखने से क्या होता है, मलाई अच्छे से जम जाता है। अगर आप लोग घी अगर निकालना चाहते हो ना तो अच्छी तरीके से निकल जाता है। और हाँ, ये फुल क्रीम यूज़ करते हैं हम लोग, तो मेरा मतलब कि सही रहता है, फुल क्रीम में अच्छा मक्खन निकल जाता है। तो अगर दोबारा मेरी बेटी को सब्ज़ी की ज़रूरत थी तो मैंने उन्हें सब्ज़ी देने के लिए गई हुई थी। उसके बाद चाय वगैरह हो गया, बन गया, तो मैंने चाय दे दिया। और उसके बाद शाम हो गए थे, 6:30 बज रहे थे। तो ये दोनों फिर मस्ती कर रहे थे, अपने काम वगैरह ख़त्म हो गया तो साइकिल चला रहे थे। तो उनके साइकिल के जो वो होते हैं ना चक्के, उसमें का ना एक वो नट ढीला हो गया था, उसके पापा ने ठीक करके फिर दिए। तो दोनों चला रहे थे। और अभी ये मेरी बेटी बोली कि मुझे चलाना मम्मी, मुझे चलाना। चलो दोनों साथ में बैठ के चला लिया करो। तब तक मेरा दूध भी उबल गया था, मैंने साइड में रख दिया उसे, इस तरह देख सकते हैं। साइड में रख के फिर मैंने यहाँ पे रखे अपने मतलब क्या रखी थी मैं, हाँ मैंने साइड में रख के उसके बाद दाल रख दी थी उबलने के लिए, ताकि बाद में हम लोग दाल को तड़का लगा दूँगी मैं। तो तब तक सिंपल ही दाल था,
लाल वाला जो होता है ना, लाल वाला दाल, वो मैं बना रही थी। मेरे हस्बैंड को वही ज़्यादा पसंद आता है, लाल वाला ही दाल। तो मैंने बोला कि चलो यही बना लेते हैं। और हाँ, सुबह की सब्ज़ी बच गई हुई थी तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाई, सिर्फ दाल चावल रोटी और क्रैक्स निकाला हुआ था खाने के लिए। तो मैंने दाल रख दिया उबलने के लिए, नमक हल्दी और मसाला वगैरह उबलते वक्त ही डाल देती हूँ ताकि उबल जाए, सही रहता है। तो यहाँ पे उबल रहा है, तब तक मैं उबलने देती हूँ। उसके बाद मैं जार में मतलब पानी मतलब भर देती हूँ ताकि इसी से मेरे बच्चे लोग पानी पीते हैं ना, हम लोग निकाल के या कोई मतलब कुछ भी काम होता है तो मैं इसी से ही हम लोग कर लेते हैं ताकि ईजी रहता है। भर के रखो पानी ना तो सही रहता है स्टोर करके रखने से ना, ताकि जो मतलब डायरेक्ट आप निकाल के पियोगे ना तो वो नुकसान करता है, जितना ये सही रहता है। उसके बाद थोड़ा देर के लिए मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ था तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। और मेरे दोनों बच्चों को देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बात करते करते मेरे को परेशान कर दी, तो फिर मैं उठ के चली गई दूसरी जगह। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मम्मी रखते हैं, बात वगैरह बात में कर लेंगे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से मतलब बात कर रही थी, क्योंकि अपने फ़ोन से तो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, इसलिए। उसके बाद फिर शाम के बज चुके थे 7:30 8 बज रहे थे। तो मैंने चलो अब दाल में तड़के वगैरह लगा देती, तो मैं फ्रीज, और हाँ ठंड भी थोड़ा हो गई थी तो मैं स्वेटर डाल ली अपना। तो मैं प्याज वगैरह काट ले रही हूँ और सिंपली मैं तड़का लगाती हूँ दाल में अपनी। तो चलिए प्याज कट कर लेते हैं, और इस तरीके से मैं प्याज को बारीक कट कर लूँगी। और लहसुन वगैरह है वो लहसुन का भी कट कर लेती हूँ। तो चलिए सारा बारीक की काट लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और दूसरे साइड में मैंने पतीला रख दिया था, तेल गरम हो गया था तो मैंने थोड़ा सा उसमें जीरा डाला। उसके बाद हरी मिर्च एक डाली हूँ, और प्याज लहसुन जो काट रखा था उसे भी डाल के फ्राई कर रही हूँ पहले अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो जाएगी ना अच्छी तरीके से, उसके बाद में हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये मैं देख रही थी, इसमें मेरे फ़ोन में किसी का फ़ोन आ रहा था तो मैंने उसे कट कर दिया। उसके बाद फिर मैं इसे फ्राई करती रहूँगी जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन कलर ना आ जाए हमारे दाल में, सॉरी दाल में बोल रहे प्याज में, जब तक कलर नहीं आ जाए मतलब ब्राउनी कलर आ जाए, प्याज अच्छी तरीके से भून जाए, तब इसको हम तब तक भूंजेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे साइड में। तो चलिए पहले प्याज को भून लेते हैं, उसके बाद टमाटर डाल देंगे और इसे ढक दूँगी, ताकि टमाटर डालने के बाद मतलब तुरंत थोड़ा सा ना चटकने लगता है, उड़ने लगता है, छींटा टाइप में पड़ने लगता है। तो मैं इसे ढककर फिर इसे फ्राई करूँगी और ये अच्छी तरीके से भून जाएगा। उसके बाद फिर मैं धनिया पत्ता डालने वाली हूँ। तो पहले मैं टमाटर को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, और इस तरीके से ही हम हमेशा मतलब दाल में तड़का लगाते हैं। आप कैसे लगाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे दाल बनाते हो। कभी कभी तो मैं सिंपली जीरा और लहसुन का तड़का लगा देती हूँ इस तरीके का अगर दाल में बनाती हूँ तो। उसके बाद फिर भून लूँगी धनिया पत्ता को भी। उसके बाद फिर मैं दाल को डाल के इसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो दूसरे प्लेट को मैंने क्लीन कर लिया था, नीचे में कुछ लग गया था इसीलिए। और दूसरे साइड में मैं चावल रख दी हूँ ताकि वो भी साथ ही साथ पकते जाए। और मेरा दाल उबल चुका था। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने मूंगफली लेकर आए हुए थे। तो देखिए मेरे दोनों बच्चों क्या कर रहे हैं, मोबाइल में कितना बिजी है। वो बोले मम्मी मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। हमने ठीक है देखो तो आया क्या है तुम्हारे लिए। तो मूंगफली आया तो बड़ी मगन से खा लिए। हम दोनों साथ में बैठ के खा रहे थे। वो वीडियो ही पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ मेरे से। तो मैं जब एडिटिंग कर रही थी, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को देखा होगा, अगर देखा होगा तो आप लोग पता होगा कि मैं एडिटिंग कर रही थी, तभी मेरी बेटी बोली कि मम्मी मुझे मैगी खाना है। और शाम को मेरी मम्मी जी ने मैगी ला के रखा हुआ था, तो उनको फिर मैंने मैगी बना के दिया दोनों को। और इस तरह लेके चल रू प्लेट में लेके चल रही हूँ। गरम है ना, गरम। चलो चलो जी। दोनों जन ने मैगी खा लिया और मेरे चावल भी पक के रेडी है। उसके बाद फिर मैं रोटी सेक दूंगी और साइड में मैं क्रैक से तलने वाली हूँ। तो चलिए मैं ये रोटी भी साथ में ज़्यादा मुझे रोटी को सेकना नहीं है, 2 से 3 ही सेकना है।
तो मैं 2-3 सेक लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्रैक्स को भी थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ। साइड में मैंने ऑयल कढ़ाई में है ही, तो मैंने बोला कि चलो फ्राई कर लेंगे, साथ ही साथ उसको भी हो जाएगा, दोनों काम ही हो जाएगा। तो दोनों साइड में गर्म हो रही है, तब तक मैंने क्रैक्स निकाल लिया हुआ है। उसके बाद फिर मैं आटे का लोइया बनाऊँगी, रोटी सेदूँगी। और चलिए लोइया रोटी सेद के और आपको दिखाते हैं कि उसके बाद हम खाने जाने वाले हैं। ये सब काम करते में ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। हाउस वाइफ का यही होता है यार, जब भी मतलब काम ऐसे होता है ना कि पता ही नहीं चलता है, और दिन भी ऐसे बीत जाते हैं हमारे, और सबको लगता होगा यार। और हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को साथ वीडियो मतलब ना अलग से वीडियो वो सब शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब टाइम ही मुझे नहीं मिलता है, इतना बिजी रहती हूँ मैं ही क्या, हर हाउस वाइफ होती है ना, सब बिजी ही होते हैं यार। इसमें मैं अपना नाम ले लूँगी तो बस और औरतें बोलेगी कि यार बस यही तो एक काम करने वाले हैं। मैं सच बोलूँ तो सारी औरतें होती है जो, सारी वुमेन होती है जो बहुत ही हार्ड वर्क करती है, घर का भी बाहर का भी सब कुछ उसे देखना होता है। तो चलिए मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, उनको क्रैक्स खाना है, वो इसलिए खड़े हैं कि मुझे क्रैक्स दे दो। मैंने चलो ले लीजिए आप। उसके बाद सब रोटी वगैरह बन गया, तो मैंने बोला कि चलो गैस वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाने बैठते हैं। तो पहले मैंने गैस वगैरह को क्लीन कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने खाना निकालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 9:30 बज चुके थे और हम 9:30-10 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मैं साइड में दाल चावल और एक रोटी क्रैक्स, और सुबह का जो मैंने बताया था आप लोगों को सब्जी था हमारी, वही मेरा चल गया था, क्योंकि यार 3 बंदे ही है घर में खाने वाले, इसीलिए मतलब सुबह में सब्जी बनाए हुए थे मिक्स वाली ना, तो वही बच गए थे, हम लोग उसी से काम चला लिया। कौन कौन काम ऐसे इस तरीके का चलाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में क्रैक्स भी था, तो अगर खाना है तो मोस्ट वेलकम है जी आप लोगों को भी। तो चलिए ये था हमारे रात का डिनर में। और यहाँ दिल्ली में खास करके ना सब रात को चावल ही खाते हैं, मेरे घर में तो खास करके मतलब चावल चलता ही चलता है। मेरे हस्बैंड को रात को चावल चाहिए ही चाहिए होता है। उसके बाद खाने वगैरह होने के बाद मैंने सारा बर्तन क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया, ताकि जो जूठा वगैरह मतलब जूठा गिर जाता है ना बच्चे खाते होते हैं, तो उससे भी क्लीन कर ली, क्योंकि ये सब क्लीन कर लेने से रात से ही सही रहता है, ताकि सुबह मॉर्निंग में आप मतलब झाड़ू वगैरह दोगे ना तो आप मतलब सिंपल रहता है। तो यहीं पे था मेरा वीडियो, यही था। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।